मित्रों, भारत सिलेक्शन विंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से आपका हम अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं, जिसमें से मैं पीयूष ग्रंथि के बारे में बता रहा था, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। उसी चीज को हम लोग बता रहे थे। इसके अंतर्गत कई हार्मोन भी स्रावित किए गए थे और उनके बारे में आपको मैंने बताया था। जो कुछ बचे रह गए थे उनकी बात की जाएगी आज, ठीक। और साथ में अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में भी बात की जाएगी। तो मित्रों, हम लोगों का जो मेन टॉपिक है वह है अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि, इसके अंतर्गत हम लोगों ने पहली जो ग्रंथि देखी थी उसे हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि, इसी ग्रंथि को हम लोगों ने मास्टर ग्लैंड भी कहा था, ठीक है। अब प्रश्न उठता है, इसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो पूर्व क्लास में मैंने जो जो हार्मोन आपको बताए थे उसमें से एक था आपका STH, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, जिसे हम लोग वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। इसके बारे में आपको पढ़ाया जा चुका है। दूसरा अगर हम हार्मोन की बात करें तो वो है आपका TSH, जिसे हम लोग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है। इसके बाद में आपका ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है। इसके बाद में आपका FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है। इसी तरीके से LH मतलब है लुटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है। प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक, PRL, ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है। और आपको MSH भी पढ़ाया जा चुका है, जिसे हम लोग मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक। आज हमको जिन जिन हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक, वो है आपका वासोप्रेसिन, दूसरा जिसे हमें पढ़ना है वह है आपका ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक मित्रों। चलिए, तो हम अपने देर न करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जिस हार्मोन की बात करते हैं वह है मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन, प्रेरक हार्मोन MSH। यह भी हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। तो मित्रों, मनुष्यों में यह हार्मोन त्वचा पर रंग, तिल व चकत्ते
आदि बनने को प्रेरित करता है, आदि बनने को प्रेरित करता है। जंतुओं में यह त्वचा के वर्ण को, यह त्वचा के वर्ण को, जिसे हम लोग मिलेनिन भी कहते हैं, तो वर्णकों या मिलेनिन को फैलाकर, मेलानिन को फैलाकर त्वचा के रंग को, त्वचा के रंग को नियमित करता है, नियमित करता है। ये तो रहा आपका मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन। ठीक, अगले हार्मोन की हम बात करें जिसे हम लोग वासोप्रेसिन या एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन कहते हैं। उसकी हम बात कर लेते हैं। इसे हम लोग ADH कहते हैं। ठीक मित्रों, यह हार्मोन यूरिन के सांद्रण का कार्य करता है, यूरिन के सांद्रण का कार्य करता है। वासोप्रेसिन के अल्प श्रवण से यूरिन की मात्रा, यूरिन की मात्रा एवं तनुता, यूरिन की मात्रा एवं तनुता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। और यूरिन की मात्रा एवं तनुता का बढ़ जाना, ठीक, यह स्थिति मूत्राधिक्य, जिसे हम लोग डाईयूरेसिस या पॉलीयूरिया अथवा डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। और इस स्थिति में शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है, शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। ठीक, और अगर निर्जलीकरण हो गया है
तो इसका अगर उपचार करेंगे तो आप लोग कृत्रिम एडीएच का यूज करते हैं, ठीक है, जिसे मित्रों पिट्रेसिन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? पिट्रेसिन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? पिट्रेसिन। पिट्रेसिन कहा जाता है। ठीक है मित्रों, उम्मीद है आप लोग अब अच्छी तरीके से अपनी क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझ रहे होंगे। अगला पीयूष ग्रंथि द्वारा जो स्रावित हार्मोन है उसे हम लोग ऑक्सीटोसिन कहते हैं। क्या मित्रों बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन। तो मित्रों इसको भी समझते हैं। यह हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है। यह हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है तथा उनके संकुचन को प्रेरित करता है। उनके संकुचन को प्रेरित करता है। क्या करता है मित्रों? उनके संकुचन को प्रेरित करता है। मादाओं में यह प्रसव के समय गर्भाशयी पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है। अतः इसे प्रसव हार्मोन भी बोलते हैं। अतः इसे प्रसव हार्मोन भी कहते हैं। एक एक पॉइंट लिखते रहें, साथ साथ में नोट बनाते रहें, जिससे आपका एग्जाम का मित्रों चीजें ओके हो जाएं। और अंतिम 5-6 मिनट आप जानते ही हम रिवीजन में लेते हैं। शिशु के जन्म के बाद यह स्त्रियों की दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध स्राव को प्रेरित करती है। दुग्ध स्राव को प्रेरित करती है। अतः इसे दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी कहते हैं। गाय भैंस के
थनों से दुग्ध दुग्ध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है मित्रों। तो ये था आपका पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित अन्य हार्मोन, ठीक है। अब हम लोग दूसरी जो अंतःस्रावी ग्रंथि देखेंगे, ठीक, मतलब हेडिंग डाल दे रहे हैं जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो और अपने नोट्स को सही बनाएं। अंतःस्रावी ग्रंथि, या हम लोग इसे बोल सकते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। अब ये कौन सी अगली है? एक तो मैंने पीयूष बता दिया, अब है हाइपोथैलेमस, ठीक। तो मित्रों, हाइपोथैलेमस शरीर, ताप, भूख, प्यास, तंत्रिका तंत्र, लैंगिक आचरण, शरीर सुरक्षा आदि का नियंत्रण करता है, शरीर सुरक्षा आदि का नियंत्रण करता है, इसके द्वारा नौ ऐसे हार्मोन स्रावित किए जाते हैं जो पीयूष ग्रंथि के 7 हार्मोन्स के श्रावण को नियंत्रित करके शरीर की वृद्धि, विकास तथा उपापचय का नियमन और समन्वय करते हैं, तो ये रहा आपका हाइपोथैलेमस। इसके बाद में अगली अंतःस्रावी ग्रंथि हम लोग देखें, ठीक है मित्रों, वह है आपका अवटु ग्रंथि।
अवटु अवटु ग्रंथि, जिसे हम लोग थायराइड ग्रंथि भी बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, तो मित्रों इसके बारे में भी हम जानते हैं। यह ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित रहती है। श्वास नली के दोनों ओर स्थित रहती है। तो सबसे पहले तो आपको बता दिया कि कहां पर है, स्थित रहती है, जो दो पालियों अर्थात लोब्स से बनी होती है, से बनी होती है। अवटु ग्रंथि की मुख्य कोशिका दो हार्मोन, ठीक, टेट्रा आयोडो थायरोनिन इसी को हम लोग बोलते हैं थायरॉक्सिन तथा टेट्रा नहीं ट्राई तथा ट्राई आयोडो थायोनिन का स्राव करती है थायरॉक्सिन आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल होता है। अमीनो अम्ल होता है जिसका मुख्य कार्य वृद्धि को नियंत्रित तथा शरीर का विकास करना है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए
उत्तेजित करने वाला, उत्तेजित उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन, अंतःस्रावी हार्मोन हार्मोन TSH है, थायरोट्रोपिन। ठीक, TSH है। ठीक, हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्रिटिनिज्म, ठीक। तो यह एक प्रकार का रोग है जो थायरॉक्सिन की कमी से होता है। ठीक, बच्चों में। किसमें होता है? बच्चों में। ऐसे बच्चे मंदबुद्धि होंगे प्लस बौने होंगे, मंदबुद्धि होंगे प्लस बौने होंगे। इसी तरीके से एक आपसे पूछा जाता है मिक्सोडिमा, यह रोग जो है ये वयस्कों में है, यह रोग होता है वयस्कों में, और यह भी थायरॉक्सिन की कमी से होता है। इसी तरीके से घेंघा रोग, जिसे हम लोग ग्वाइटर बोलते हैं, यह रोग जो है मित्रों आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, इस रोग में गर्दन में उपस्थित थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, फूल जाती है। हो गया मित्रों। इसी तरीके से पैरापुटकीय सेल्स की बात करें, ठीक, जिसे हम लोग बताएं तो यह आयोडीन रहित हार्मोन यह आयोडीन रहित हार्मोन कैल्सीटोनिन का स्राव करती है, का स्राव करती है। इस हार्मोन द्वारा, मतलब कैल्सीटोनिन हार्मोन द्वारा ब्लड में कैल्शियम तथा फॉस्फेट की, कैल्शियम तथा फॉस्फेट
का नियमन किया जाता है, का नियमन किया जाता है। ठीक है मित्रों, ठीक। तो आज हम लोगों ने इतना सब कुछ पढ़ा है। कल हम और आगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में मित्रों जानेंगे। इसके पहले जैसा कि वचन रहता है, आपको पूरी क्लास को जो पढ़ाया गया है इसको आपको रिवाइज करवाया जाए। मेरा सबसे ज़्यादा बल इसी पर रहता है, जितना पढ़ें उतना उसी दिन हम लोग तैयार करें। ठीक है, कि बार बार पढ़ने की कहानी ना हो। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि में आपको मैंने एक ग्रंथि बताई थी, पीयूष ग्रंथि। इसके तहत जो स्रावित हार्मोन कौन कौन से होते हैं, तो आपका STH, ठीक है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, दूसरा है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर तीसरा है एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फिर उसके बाद में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके बाद में है लुटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक, इसी तरीके से PRL और MSH भी अंतःस्रावी ग्रंथि, जो कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन है। ठीक है, जिसमें आपको इतने पढ़ाए गए थे। बाकी अन्य हार्मोन जो हैं, एक आपका MSH है, वासोप्रेसिन है और ऑक्सीटोसिन है। तो यह सब हार्मोन जो है मित्रों, ये किसके द्वारा स्रावित हुए हैं, तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हुए हैं। तो बोला क्या गया, तो सबसे पहला आप लोग जो देखने जा रहे हैं मित्रों, वो है मिलानोसाइट प्रेरक हार्मोन, जिसे हम लोग MSH बोलते हैं। तो मनुष्यों में यह हार्मोन जो है मित्रों, ये त्वचा पर रंग, तिल व चकत्ते आदि बनने को क्या करता है मित्रों, प्रेरित करता है। जंतुओं में यह त्वचा के वर्ण को अर्थात मेलानिन को फैलाकर त्वचा के रंग का नियमन करता है मित्रों। तो यह सब कार्य जो है पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन का है। दूसरा हार्मोन आप लोग जो देख रहे हैं वो है वासोप्रेसिन, जिसे हम लोग एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। ADH के अंतर्गत इसे कहा जाता है। यह हार्मोन यूरिन के सांद्रण का कार्य करता है। इस हार्मोन के अल्प श्रवण से यूरिन की मात्रा एवं तनुता में मित्रों क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और यूरिन की मात्रा में जो यह वृद्धि हो रही है उसे हम लोग मूत्राधिक्य या डाईयूरेटिक, ठीक, या पॉलीयूरिया या डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। अब इस स्थिति में शरीर का मित्रों क्या हो जाता है, निर्जलीकरण। तो उपचार के तौर पर कृत्रिम ADH का यूज होता है, जिसे हम लोग पिट्रेसिन भी कहते हैं मित्रों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ऑक्सीटोसिन, यह हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है तथा उनके संकुचन को मित्रों क्या करता है, प्रेरित करता है। मादाओं में यह प्रसव के समय गर्भाशयी पेशियों के संकुचन को मित्रों क्या करता है, प्रेरित। अतः इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रसव हार्मोन। अक्सर एग्जाम पूछा जाता है प्रसव हार्मोन के रूप में किसे जाना जाता है, तो ऑक्सीटोसिन को। शिशु के जन्म के बाद यह हार्मोन स्त्रियों की दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है, अतः इसे दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी कहते हैं। अब मित्रों, गाय भैंस के थनों से दुग्ध उतारने के लिए, दूध उतारने के लिए कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। अब अगली अंतःस्रावी ग्रंथि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक तो हमने पीयूष ग्रंथि पढ़ ली मित्रों, अब है हाइपोथैलेमस। तो बोला गया यह शरीर के ताप, भूख, प्यास, तंत्रिका तंत्र, लैंगिक आचरण, शरीर की सुरक्षा आदि का क्या करता है, नियंत्रण करता है। इसके द्वारा 9 ऐसे हार्मोन स्रावित किए जाते हैं जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 7 हार्मोन के श्रावण को नियंत्रित करके किस किस चीज में वृद्धि करते हैं, तो शरीर में वृद्धि, उसके विकास और उपापचय जिसे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं का नियमन और क्या करते हैं, समन्वय करते हैं। आगे देखते हैं अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि।
तो सबसे पहले मित्रों यह कहाँ पाई जाती है, तो बोला गया यह ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित रहती है, जो दो पाली मतलब लोब्स से क्या होती है, बनी होती है। ठीक, अब अवटु ग्रंथि की मुख्य कोशिका से दो हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन कौन से? एक है आपका टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ठीक, जिसे हम लोग थायरॉक्सिन भी बोलते हैं, तो और दूसरा हार्मोन कौन सा है, ट्राई आयोडोथायोनिन का स्राव करती है। थायरॉक्सिन आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल है, जिसका मुख्य कार्य वृद्धि को क्या करना है, नियंत्रित, और शरीर का क्या करना है, विकास। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला जो अंतःस्रावी हार्मोन है वो मित्रों कौन सा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, अब कुछ बीमारियां जो थायराइड ग्रंथि से संबंधित है, क्रिटिनिज्म, तो यह रोग किसकी कमी से होता है, थायरॉक्सिन की कमी से। किसमें होता है, बच्चों में, ऐसे बच्चे मंदबुद्धि और थोड़े बौने टाइप के होते हैं। वहीं मिक्सोडिमा, तो यह वयस्कों में होता है, यह भी थायरॉक्सिन की कमी से। घोंघा और घेंघा रोग की बात करें, जिसे ग्वाइटर बोलते हैं, यह आयोडीन की कमी से होता है। और गर्दन में उपस्थित थायराइड ग्रंथि इस रोग के दौरान फूल जाती है। अब इसके बाद परापुट की सेल्स, तो बोला गया यह आयोडीन रहित हार्मोन के स्रावण करती है, और वह कौन सा हार्मोन है, कैल्सीटोनिन। और कैल्सीटोनिन हार्मोन जो है यह ब्लड में कैल्शियम तथा फॉस्फेट का नियमन करता है। मित्रों, उम्मीद है आपको यह क्लास समझ में आई होगी। अब हम आगे की जो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं वो आपको हम अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।